सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी होने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ करेगी। दरअसल दूसरे दौर की यह पूछताछ होगी। ईडी के खिलाफ आज कांग्रेस सत्याग्रह भी करने वाली है। जब पहले दौर की पूछताछ हुई उस दौरान भी कांग्रेस ने सत्याग्रह किया था, यहाँ पर विरोध दर्ज करवाया था और आज एक बार फिर से कांग्रेस सत्याग्रह करने जा रही है। सोनिया की ईडी में पेशी के खिलाफ वह सत्याग्रह होगा। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने हमला करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने यहां पर तंज कसना शुरू कर दिया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सोनिया और राहुल से पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए, संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, उनकी तरफ से कहा गया कि वजह बताएं कि क्यों नहीं पूछताछ होनी चाहिए। हंगामा मत करो, आरोप स्वीकार करो, संबित पात्रा ने यह भी कहा। वहीं ये भी बताएं कि सोनिया की पेशी पर कांग्रेस ड्रामा कर रही है। विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो कही गई हैं विपक्ष की, यहाँ पर माफ कीजिए, संबित पात्रा की ओर से। और ये कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एआईसीसी से सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं जहां विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हो गया है क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें यहां पर सामने आई कि किस तरीके से कांग्रेस नेता जो है विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने हमला कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर संबित पात्रा की तरफ से तंज कसा गया है, हमला किया गया है। कहा गया कि सोनिया और राहुल से आखिरकार क्यों नहीं पूछताछ होनी चाहिए, ये वजह साफ कर देनी चाहिए कांग्रेस को। हंगामा मत करो, आरोप स्वीकार करो, ये भी उन्होंने कहा। चूंकि कांग्रेस लगातार हंगामा भी कर रही है और साथ ही विरोध दर्ज करवा रही है, उसके ऊपर कहा कि आरोप स्वीकार करने चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए। विपक्ष के पास अब मुद्दा भी नहीं बचा है, ये भी उन्होंने कहा। और कांग्रेस ड्रामा करे, यानी कि ये जो सत्याग्रह है कांग्रेस का, उसको मुझे पता है मेरा परिवार लोगों के बीच में है, लोगों के साथ है और लोगों के लिए अपना पूरी मेहनत लगन से काम करेगी। और जितने भी आप एजेंसियों को बुलाना चाहोगे, आप उनकी आवाज़ बिल्कुल लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे मेरे परिवार। तो विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, यही कहा जा रहा है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है। स्वाभाविक है, 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए? 8 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन रहा है, एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, और जहां भी भ्रष्टाचार पहले हुआ था किस प्रकार से एक लॉजिकल कंक्लूजन तक उसे पहुंचाया जाए, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये भारतीय जनता पार्टी का आरंभ से ही मोटो रहा है। और रायपुर से नेहा केसरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, एआईसीसी दिल्ली में तो विरोध जो है वो शुरू हो गया है, तस्वीरें वहां पर विरोध की सामने आ रही हैं। क्या रायपुर में भी विरोध शुरू हो गया, सत्याग्रह शुरू हुआ कांग्रेस नेताओं का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज सोनिया गांधी का ईडी के सामने दूसरी बार पेश होने जाना है, तो जिस तरीके से पूरे देश भर में आज जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस द्वारा, वहीं छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी देर में जो है सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर ये भी बता दें कि इससे पहले भी जब सोनिया गांधी का ईडी के सामने पेश हुआ जाना था तो पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस जो नेता है, कांग्रेस के बड़े तमाम नेता और कार्यकर्ता मिलकर जो है ईडी कार्यालय के सामने घेराव किए थे। तो इसी संबंध में जो है अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भी सत्याग्रह शुरू हो जाएगा। वहीं यहाँ अभी अगर हम बात करते हैं तो राजधानी रायपुर में भी जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पहुंचे। उन्होंने इस सत्याग्रह को भी जो है पूरा ड्रामा करार दिया है। और यही बात करते हैं महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने जो है आज ये सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, तो लेकिन नेहा, जो क्या है किसी कांग्रेस नेता का वहां पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ? अभी आप किसी को देख पा रही हैं, किसी कांग्रेस नेता को वहां पर देख पा रही हैं क्या?
बिल्कुल थोड़ी देर में जो है वो सत्याग्रह शुरू होने के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जो राजधानी रायपुर के जो पुराने कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वहाँ पर ये जो सत्याग्रह है वो होगा। तो इसके लिए भी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये जो सत्याग्रह है देशव्यापी, उसका असर छत्तीसगढ़ में भी भरपूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जहां आज देश भर में कांग्रेस अपना प्रदर्शन करेगी, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता और कार्यकर्ता मिलाकर जो है आज यहां पर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं यदि हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि जो है केंद्र सरकार की जो नज़र है वो जगह जगह पर जो है ईडी और सीआईडी की जो लोग हैं वो घूम रहे हैं। इसे करार देते हुए भी यहाँ पर बताया गया है। वहीं यदि हम बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, उन्होंने भी ये कहा है कि कांग्रेस पर तंज भी कसा है, कांग्रेस का इस देशव्यापी सत्याग्रह को ड्रामा करार दे दिया है। ठीक है, नजर आप बना के रखिएगा। नेहा, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो संबित पात्रा की ओर से कहा गया है कि विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं है। सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी होने जा रही है और दूसरे दौर की पूछताछ उनसे जो है वो की जाएगी। वहीं संबित पात्रा ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया। सोनिया से पूछताछ आज होनी है। कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार चल रहा है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं राहुल से भी पूछताछ जो है वो हो चुकी है और इसी पर तंज कसा यहाँ पर संबित पात्रा ने। इसके अलावा आपको बताएं कि लगातार जांच इस पूरे मामले की जा रही है। नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला जिसमें लगातार जांच चल रही है, ईडी की जांच लगातार जारी है और राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। सोनिया गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ चलेगी। आज दूसरे दौर की पूछताछ होने जा रही है उनसे, जिसका विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। तो कांग्रेस लगातार विरोध इस पूछताछ का कर रही है। सत्याग्रह कांग्रेस ने चलाया हुआ है, देशव्यापी कांग्रेस का सत्याग्रह, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। अब इस पूरे मामले पर संबित पात्रा का बयान सामने आ गया है। जी हां, संबित पात्रा ने कहा कि जो आरोप है उनको स्वीकार करना चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए और कांग्रेस ये जो कर रही है वो ड्रामा कर रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के नेता एआईसीसी में इकट्ठे हुए हैं और वहीं पर प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। लेकिन राजघाट के ऊपर वो भी हम ये कह रहे थे कि अगर आप राजघाट के एकदम सामने रिंग रोड वाली साइड पे हमें इजाजत नहीं देते तो साइड की जो रोड है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता है, आप वहां पर हमें इजाजत दें। हम गांधी जी की समाधि के सामने सत्याग्रह, एक प्रतीकात्मक स्थल जो है पूरे देश के लिए, हम लोग वहां पर सत्याग्रह करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राजघाट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा 5 जून 2015 को बाबा रामदेव के समर्थन के अंदर डांस पार्टी के रूप में, उत्सव के रूप में प्रदर्शन किया था, वही भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को राजघाट के ऊपर सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यह है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। तो आज हम लोग, आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई।
आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। हम लोगों को अपने ऑफिस में आने में रुकत हो रही, हमारी गाड़ियां 1-1 किलोमीटर दूर रोक दी जाती हैं। तो जब विपक्ष की हेड ऑफिस के ऊपर लोगों को आना जाना रोका जाएगा, विपक्ष की पार्टियों से की सत्याग्रह करने के जो हम लोगों का एक मूलभूत अधिकार है उसको हमारे से छीना जाएगा, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, पूरे देश भर में लोकतंत्र के ऊपर इस प्रहार के खिलाफ में सत्याग्रह कर रही है और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ता अपने अपने राज्य के हेडक्वार्टर्स में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और हम लोग आज यहां पर उनके साथ में हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे, वहां पर भी हम लोगों की चर्चा हो रही है पार्लियामेंट्री पार्टी में आगे की रणनीति के लिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में राजनीतिक द्वेष की भावना से जो ये कार्रवाई करी जा रही है, इसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश भर में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके कुछ सवाल हैं तो इसमें मामले में तो हमें सत्याग्रह करना है और लगातार सत्याग्रह जो है वो जारी रहेगा। हमें सत्याग्रह करने से रोका जा रहा है। आपने सुना अभी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई। राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहते थे, यहाँ पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है और हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना और उन्होंने कहा कि सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा। केंद्र लगातार रोक रहा है सत्याग्रह करने से और हमें सत्याग्रह करने से रोका जा रहा है, लेकिन हम इसे जारी रखेंगे।